बहुत लोगों का सवाल था कि मैंने अपने चैनल का नाम अलाइव ब्रेथ क्यों रखा या फिर आदिवासी इस शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया। आपके सवालों के जवाब और मेरा मिशन यहां आज बता रहा हूं। जब मैंने इस चीज की शुरुआत की तब मेरे परिवार के लोगों ने या फिर मेरे दोस्तों ने यह सब नहीं सोचा था, और हमारे आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति ने यह नहीं किया था, और मैं वह एक हंसी का पात्र बन गया था। मैंने 1.5 साल तक खुद को पढ़ाई में लगा दिया। अनेक किताबें खरीद कर पढ़ने लगा। एक छोटा सा रूम, एक टेबल, और मैं उस रूम में पंखा भी नहीं था। मेरी माताजी और पिताजी भी परेशान थे। मैं खाना खाकर उस रूम में चला जाता था और वहीं सो जाता था। सब लोग आकर समझाते थे कि ये समय तुम्हारा पैसे कमाने का है, लेकिन मुझ में जो पुनेम पाने की भूख बढ़ रही थी वो आज तक नहीं बुझी और ना ही बुझेगी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और लोगों के कानों में वो शब्द जाने लगे, कमाता कुछ नहीं और बैठ के खाता है। उसके बाद मैंने ठाना कि मैं थोड़ा बहुत कमाना शुरू करूंगा। मैं अगर बैग उठाकर शहर चला जाता तो मुझे एक अच्छी जॉब जरूर मिल ही जाती, लेकिन उस जॉब के चक्कर में मैं फिर मेरे रास्ते से हट जाता। इसलिए मैंने कुछ पार्ट टाइप जॉब करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शादियों में कैसिनियो बजाया जाए। गांव में एक बैंड पार्टी थी, उसमें मैं ज्वाइन हो गया और कैसिनियो बजाना शुरू किया। तब तक मैं काफी कुछ पढ़ चुका था। फिर सवाल आया कि चैनल का नाम क्या रखे। मैं ये जान चुका था कि हमारे सभ्यताओं में व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है। कुछ ऐसा नाम हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों को प्रेजेंट करे। पुनेम की व्याख्या ही जिंदा होना है, वो भी विचारों से। इसलिए पहले सांस से जो हमारा सफर शुरू होता है उस पर मैं सोचने लगा और एक विषय पर पहुंचा कि जो विचारों से जिंदा है वो अलाइव ब्रीथ है। सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन जिंदा सांस यानी पुनेम। और इस नाम को लेकर मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात एडवोकेट शिला से हुई। वो ऐसे दौर में मुझे मिली जब मैं अकेला पड़ गया था। सोच रहा था कि यूट्यूब शुरू तो किया पर कुछ हो नहीं रहा है। मैं बहुत सोचने लगा था और ऐसे में वो मिली। एक गुरु बनकर शायद उसने मुझ में कुछ देखा हो। प्रकाश सलामे जी का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव है। उन्होंने इस करियर में मामा का रोल निभाया है। हर जगह पर जहां मैं टूटता रहा वहां उन्होंने संभाला है, और मेरी पत्नी किसी भी लोभ के बिना मेरे साथ खड़ी रही और आज भी खड़ी है। आज भी मैं वैसा ही हूं जैसे मैं पहले था। कमाता धमाता कुछ नहीं हूं, वो सब संभालती है, लेकिन आज हिम्मत बहुत है कि कुछ कर गुजरना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति दस्तक देता है जो आपका भला चाहता है। बिना किसी लोभ के वो आपको कामयाबी पर ले जाना चाहता है। वैसे व्यक्ति को हमेशा पकड़े रहो और आपको कामयाबी मिलनी ही है, और उस व्यक्ति का सम्मान करो। अगर कल मुझ पर किसी बात की उंगली भी उठती है, फिर भी मेरा ये मानना है कि गलती है तो माफी मांग लेनी चाहिए। अगर गलती नहीं है तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस सिद्धांत पर आज चल रहा हूं और हर एक कदम के साथ मेरी पत्नी मेरे साथ है। साथियों, आप सभी से कुछ बातें शेयर करने का मन किया तो मैंने लिख दिया। मैं आज एक नया सपना बुन रहा हूं। मैं एक अलाइव ब्रेथ का स्टूडियो बनाना चाह रहा हूं जिसमें प्रोफेशनल काम हो और एक मजबूत प्लेटफॉर्म बने। इसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। बीच बीच में मैं जो किताबें डाल रहा हूं उस पैसों से ही स्टूडियो बन। फिर भी एक बड़े अमाउंट की जरूरत तो है, इसलिए आप सबकी मदद चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। आपको अगर मेरा काम सही लगता है तो आप चैनल को मदद कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर है। कार्य पसंद आता है तो सहयोग जरूर दें। आपका अपना सगा राहुल कन्ना।